आप कभी सोचो इंसान की जिंदगी तब तक कितनी खूबसूरत होती है जब तक वो किसी को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का मजाक उड़ाकर खुशी महसूस करते हैं। सूरह अल-हुमज़ा उन्हीं लोगों के लिए एक सख्त वार्निंग है। आज की स्टोरी शायद आपका दिल हिला दे। मक्का में एक आदमी रहता था, बहुत अमीर, शोहरत वाला, मगर दिल से सख्त। उसका शौक था लोगों को जलील करना, किसी की गरीबी का मजाक, किसी की शक्ल पर कॉमेंट, किसी की इज्जत को लोगों में गिरा देना, यही उसका फन था। रोज जब वो बाजार से गुजरता लोग चुप हो जाते। क्योंकि वो हमाजा लमाजा का बादशाह था। ऐब तलाशी, चेर चढ़, ताना मारना उसका रोज का काम। वो सिर्फ जुबान से नहीं, आंखों से भी तंज करता। एक निगाह, एक मुस्कुराहट और बंदा टूट जाता। इसे ही कुरान ने लमाजा कहा, आंखों और इशारों से जलील करना। उसके पास माल का बहुत जखीरा था। वो समझता था मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। उसका माल ही उसका गॉड था। एक दिन एक गरीब अपनी जरूरत बताने गया। वो हंसा, मजाक उड़ाया, लोगों के सामने उसको जलील कर दिया। गरीब की आंख भर आई और इस लम्हे की चीख अर्श तक पहुंची। वो आदमी जब किसी को गिरते देख लेता हंस देता, किसी का बिजनेस गिर जाए कमेंट कर देता, किस कदर जलील हालत है तुम्हारी। लोग चुप रहते क्योंकि वो अमीर था, लेकिन दिल में हर बंदा कहता ये आदमी कभी अच्छा अंजाम नहीं पाएगा। फिर एक दिन रसूल अल्लाह मुहम्मद ने लोगों को एक नई सूरा सुनाई, सूरह अल-हुमज़ा। वही लोग सुन रहे थे और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। सूरा का पहला लफ्ज ही अंधेरों को चीर देता है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही, बर्बादी हर उस इंसान के लिए जो लोगों का मजाक उड़ाए। लोग उसको देख रहे थे। वो समझ गया मेरे जैसे लोगों के लिए है। उसकी जुबान एक पल के लिए बंद हो गई। अल्लाह ने कहा, तबाही उन पर जो माल जमा करते हैं और गिनते रहते हैं, जैसे उनकी ताकत माल से ही चलती हो। वो रात को उठा करता था ताकि माल को फिर गिनता रहे। उसका यकीन था जितना ज्यादा माल उतनी ज्यादा इज्जत। ना वो अल्लाह को मानता ना कयामत को। वो कहता मेरा माल मुझे हमेशा जिंदा रखेगा। यही वो गलत फहमी थी जिसका कुरान ने जिक्र किया। एक रात वो बीमार पड़ा। डॉक्टर्स, हकीम, दवा, कोई काम ना आया। माल के ढेर उसकी आंखों के सामने थे, मगर उनका कोई फायदा न था। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। वो सोच रहा था आज कोई नहीं आएगा मुझे बचाने। उसका तकब्बुर टूट रहा था। जिस कब्र का वो मजाक उठाता था, आज वही कब्र उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में पहली दफा डर पैदा हुआ। रूम में सन्नाटा और फिर एक लंबी सर्दी सी हवा जैसी महसूस हुई। उसकी रूह का सफर शुरू हो गया। जिन लोगों का वो मजाक उठाया करता, आज वो चुपचाप कब्र के पास खड़े थे। किसी को उसके लिए अफसोस न था, क्योंकि वो इंसानों का दर्द नहीं मानता था। जैसे अल्लाह कहता है, कल्ला लयुनबदन्ना फिल हुतमा, उसे ऐसी आग में फेंक दिया जाएगा जो सिर्फ जिस्म को नहीं दिल को भी तोड़ देती है। दोज़ख की वो आग दिल को क्यों जलाती है? क्योंकि दुनिया में उसने सबसे ज्यादा दुख दिल को दिया था। नाजियतुन लिल अफिदा, आग के फरिश्ते उसको एक पल भी आराम नहीं देंगे। जिल्लत का वो ये असली मजा चखाएगा। लोग एक एक करके जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और वो उसका नाम हुतमा के कैदियों में होगा। जिल्लत का वो अंजाम जो उसने दुनिया में बोया था। सूरह हुमज़ा का पैगाम सिर्फ उसके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी की इज्जत गिराते हैं, तो हम भी इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। आज रात एक बार खुद से पूछना, क्या मेरी जुबान किसी को चोट तो नहीं दे रही? क्या मेरे जोक्स किसी का दिल तो नहीं तोड़ रहे? सूरह अल-हुमज़ा हमें रोकने आई है। कब्र से पहले, कयामत से पहले अल्लाह हमें हमज़ा लुमज़ा से बचाए। आमीन।